हेलो। आज 14 तारीख महीना 6 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बच्चों ने कई दिन से समाचार पत्रों में आज महीना डेढ़ से देख रहे हैं कि संत रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से जगह जगह गुरुद्वारा में मनाई जा रही हैं और संत रविदास जी को सभी लोग बहिष्कृत निम्न हिंदू जाति चमार में वर्णित है, किंतु ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में उनके पूर्व जन्म की कहानी लिख लिख करके पोथा भर के रखी है कि ब्राह्मण थे और गुरु के साथ क्षुद्र घर का अन्न खिलाया था, इसलिए श्राप से फिर रविदास की ऐसी कहते हैं, किंतु गलत है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म पूरा पाखंड और मिथ्यावादी है और हमेशा अपना ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ बनने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र करता है। उसी षड्यंत्र का ये हिस्सा जो है संत शिरोमणि संत रविदास की कहानी है। प्रश्न बच्चों को मन में उठा है कि भारत के चमारों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद चमार है, क्यों? इसका उत्तर दें। बच्चों ने कहा हाँ, चमार का सबसे बड़ा दुश्मन खुद चमार है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी संसार में का सिद्धांत प्रकृति का कहता है कि सजाति का दुश्मन सजाति से ही सजाति को नष्ट किया जा सकता है। लोहा लोहा को ही काटता है, इसलिए चमार ही चमार का दुश्मन है और चमार ही चमार का पतन का कारण है। ये कहानी चमार शब्द की उत्पत्ति 1433 ईस्वी के करीब से लेकर 1460 तक के बीच में आती है। यहीं से चमार शब्द का उत्पत्ति होती है। उस समय दिल्ली तख्त पर बादशाह सिकंदर लोदी था, जो यहाँ के चमर जो चमड़ा से संबंधित कारोबार करने वाले और कारीगर जाति थी, सोनार लोहार कुम्हार और सब जातियां जो कमकर जाति थे, काम करने वाली जातियां थी, उनको मुसलमान बनाना चाहता था और बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, वो इच्छा से अपनी माँ बहन बेटी भगनी सत्ता के लोभ में पहले ही सिकंदर लोदी के गोद में बैठा दिए और अपना भी अगवाड़ा पिछवाड़ा सिकंदर लोदी के गोद में बैठ दे दिए और उसका अधीनता स्वीकार कर ली। किंतु ये जो कर्म कार वाली जाति थी, हाथ से काम करके परिश्रम करके जीने खाने वाली जो जातियां थी, सुनार लोहार कुम्हार बढ़ई मलाह और जो जातियां थी, ये इसमें अपने हाथ का हुनर और गुण के स्वाभिमान के वजह से अपनी माँ बहन बेटियों को सिकंदर लोदी को रंगरेली बनाने के लिए नहीं दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य सत्ता लोभ और के लालच में दिया।
इस पर सिकंदर लोदी बहुत क्रोधित हुआ, बोला इस सब का अगुआ कौन है। इस सब को उस वक्त संत रविदास, संत कबीरदास और जोलाहा में निचली जातियों में और संत, और गुजरात में भी संत थे, कई संत मिल कर के उत्तर भारत में संत, बनारस के रहने वाले संत कबीरदास और संत रविदास दोनों शिष्य भाई थे। आंदोलन किया। सिकंदर लोदी गुस्सा से संत रविदास को पकड़वा करके जेल में बंद कर दिया दिल्ली। चमर के जो चमड़े के कारोबार करने वाले लोहार कोहार, हाँ, जुलाहा और सब जो थे, जो हाथ से काम करके खाते जीते थे, एक नौजवानों की सेना तैयार करके सिकंदर लोदी पर, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर लोदी बहुत चालाक था, देखी कि इतना विशाल सेना, इतना जनसमूह, रक्तपात हो जाएगा, और इससे देख करके चुपचाप जो है संत रविदास को छोड़ दिया। किंतु एक नियम बनाया कि इस सब जातियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, घर से दक्षिण की तरफ जहाँ श्मशान हो, जहाँ मरघट का स्थान हो, जहाँ नार बेल, हड़िया पक्षी, डोम अर्थात सूप दलिद्दर लखेदा फेंकने का जगह हो, वहाँ बसने का हुक्म दिया। और बसा लोग अपने व्यवसाय करके, लोहार लोहारी का काम करके जिया खाया, सोनारी का काम करके जिया खाया, कुम्हारी का काम करके जिया खाया, चमार चमारी का काम, चमड़ा का काम करके गया, कोई पशुपालन का काम करके जिया खाया। किंतु मुसलमान नहीं हुआ। किंतु मुसलमान कौन हुआ? ये जो ब्राह्मण कहता है, अपना खून तनी जांच करा लो और मुसलमान का खून जांच करा लो, हाँ, एकदम हुबहू, हाँ, खून मिलेगा। छत्री छत्री चिल्लाते हो, जरा खून अपना जांच कराओ और किसी मुसलमान का जांच कराना, हुबहू मिलेगा। वैसे वैसे चिल्लाते हो, हाँ, जरा अपना खून का डीएनए टेस्ट करा करके देखना किसके डीएनए से तुम्हारा मेल खाता है, हैं? गणुआ भणुआ दोगला। कोई चमार का तुम रक्त जांच करा के देखो, तुम्हारे साथ नहीं मिलेगा, तुम भणुओं के साथ नहीं मिल सकता। कोई लोहार कोहार का खून हमारे खून से मिलेगा, तुम्हारे से कभी नहीं मिलेगा। अब रह गई बात, चमार का बड़ा दुश्मन क्यों है? क्योंकि कुछ गणुआ भणुआ दोगला दलाल चमार में है, जो लालची है, स्वार्थी है, अपने समाज का जो कुछ स्वार्थ बस अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग किया, अपना माई बहन बेटी धन धर्म छोड़ करके सत्ता सुख भोगा, वैसा ही कुछ है चमारों में भी। वही चमार का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जिसके चलते चमार जाति आज अवहेलित है। थैंक्स।